हम लोग मैथ का नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, जब इस इक्वेशन को हम लोग जीरो के इक्वल करते हैं तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, आपका मिनिमम पावर 2 से स्टार्ट होना चाहिए, तभी हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अगर हम लोग 4x - 5 = 0 रख दें तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। तो हम लोगों ने ये छोटा छोटा चीज, इसका रूट देखा था, अल्फा प्लस बीटा देखा था, अल्फा इंटू बीटा देखा था, ये सब छोटा छोटा चीज हम लोगों ने 9-10 में देखा था। तो अब हम लोग 11th में चल गए हैं, तो हम लोग थोड़ा सा हाइयर देखेंगे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिफिनीशन है। तो क्या होता है, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। जहां पे कैसे पता चलेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यहाँ पे a b c क्या होना चाहिए, रियल नंबर्स होना चाहिए, और a जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे एग्जांपल क्या होगा, जैसे 5x² - 9x + 7 = 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं यहाँ पे 5x + 7 यहाँ पे = 0 है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? नहीं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अभी मैंने बताया था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको हैं। इस फॉर्म को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं जहाँ पे a, b और c क्या हो, बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे a जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं, तो इसीलिए a 0 नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इतना होता है, हम लोग को प्रूफ करना है। हम लोगों ने पहले देखा था कि हम लोग जब छोटे क्लास में थे, 9-10th में थे, तब हम लोगों ने देखा था कि इसका रूट्स ये होता है, हम लोग ऐसे निकालते हैं -b ± √d/2। तो अब हम लोग को प्रूफ करना है कि इसका रूट्स ये होता है, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे ये निकलेगा इस इक्वेशन से। तो हम लोग प्रूफ करेंगे कैसे, यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, ax² + bx + c = 0 है, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, a जब हम लोग यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा, x² + bx/a + c/a = 0 बच जाएगा हमारे पास। a को इस साइड कर देंगे तो यहाँ पे x² प्लस यहाँ पे अगर हम 2 × b/2a कर दें तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कट जाएगा, फिर b/a × x आ जाएगा प्लस c/a। यहाँ से अब आप लोग समझ रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे ये क्यों किया है। हम लोग को अब चाहिए x + b/2a का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, x² 2xy है। अब हम लोग चाहिए x², तो यहाँ पे क्या करेंगे, b/2a का होल स्क्वायर। हम लोगों ने यहाँ प्लस किया तो माइनस भी कर देंगे, b/2a का होल स्क्वायर, ठीक है, = 0 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x + b/2a का होल स्क्वायर। बच गया हमारे पास क्या क्या वैल्यू बच गया हमारे पास, c/a बच गया -b/2a का होल स्क्वायर बच गया, = 0 है। अब इसको हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, x + b/2a का होल स्क्वायर = क्या हो जाएगा, c/a माइनस में होगा और प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कैसे करेंगे। यहाँ पे x + b/2
2a का होल स्क्वायर है, b बाई 2a का होल स्क्वायर है। इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो ये 4a हो जाएगा, यहाँ पे क्या है c है, तो ये हो जाएगा आपका -4ac प्लस b स्क्वायर है, x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। हम लोग इसको थोड़ा ऐसे लिख लेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a। तो यहाँ पे ये आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा किसका, डिस्क्रिमिनांट का, यानी d का क्या होता है फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ऐसे ही रहने देंगे अभी। तो फिर यहाँ से क्या होगा हमारे पास, x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका रूट डी बाई, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ ए स्क्वायर होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा। तो यहाँ ए स्क्वायर हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, 2a हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से क्या होगा फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट डी बाई 2a। यहाँ पे जब रूट में हुआ तो ये प्लस और माइनस दोनों में आएगा इसका वैल्यू, माइनस b बाई 2a। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a प्लस माइनस यहाँ पे है रूट डी, माइनस क्या है b। इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। यही हम लोग को प्रूफ करना था। तो आ गया हम लोग का यहाँ पे प्रूफ, रूट्स का प्रूफ आ गया हम लोग का, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स का प्रूफ हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं। तो यहाँ से हमारा नेक्स्ट क्या है, अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। क्या होता है अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, देखेंगे यहाँ पे a नॉट एक्स का पावर n प्लस a1 एक्स का पावर n माइनस 1 प्लस a2 एक्स का पावर n माइनस 2 प्लस a3 एक्स का पावर n माइनस 3 प्लस a4 एक्स का पावर n माइनस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, an तक जाएगा, इज इक्वल्स टू 0। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। यहाँ पे एक नोट करने वाला बात है कि इन ईच टर्म द पावर ऑफ x is in whole number called polynomial of nth डिग्री। तो यहाँ पे नोट करने वाला बात है कि अगर x का पावर होल नंबर में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री। इसका क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है इज इक्वल्स टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है और पॉलिनोमियल भी है। तो यहाँ पे जो x का पावर है ये क्या है 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री पॉलिनोमियल, 2 डिग्री पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलेंगे, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलेंगे और क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल भी बोलेंगे। ये आपका एग्जांपल हुआ एक, अगर हम लोग यहाँ पे 5x प्लस 7 रखते हैं, यहाँ पे 5x प्लस 7 और यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं 9x का पावर 0, यहाँ पे 9x का पावर 0 हम लोग यहाँ ऐड करते हैं, इज इक्वल्स टू क्या है 0 है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि x का पावर किस में रहेगा, होल नंबर में, ये हमारा होल नंबर में है, तो इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलेंगे, लेकिन इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि
इक्वेशन इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग जानते हैं किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 डिग्री पॉलिनोमियल। तो यहां से एक नोट करने वाला बात हमारे पास आया, नोट में हम लोग लिखेंगे एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन is also a polynomial equation, but all polynomial equation is not quadratic equation. सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल सकते हैं, लेकिन सारे पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। हम लोग ने एग्जांपल यहाँ पे देख लिया, जैसे x² + 5x + 6 = 0 है। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन भी होगा और क्वाड्रेटिक भी होगा, पॉलिनोमियल भी होगा और क्वाड्रेटिक भी होगा। लेकिन यहाँ से फिर हम अगला एग्जांपल जैसे ये लेते हैं 5x - 7 = 0, तो ये बस पॉलिनोमियल होगा, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोलेंगे। तो यही बात यहाँ मैंने लिख दिया कि सारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल सकते हैं, लेकिन सारे पॉलिनोमियल इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बोल सकते हैं। यहाँ से फिर हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म से कुछ रिमार्क्स हैं हमारे पास, वो हम लोग देखेंगे। फर्स्ट रिमार्क्स क्या है, क्या बोल रहा है, मैक्सिमम पावर ऑफ x इज n देन मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इज n। जितना x का पावर रहेगा उतना हमारा रूट्स निकलेगा। जैसे कि x² - 5x + 7 = 0, तो इसका कितना रूट्स निकलता है, 2 रूट्स निकलता है, एक अल्फा एक बीटा, कुछ भी निकल सकता है। तो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो हमारे पास कितना रूट्स आया, 2 रूट्स आया। अगर हम लोग ऐसे लिखते x का पावर क्यूब -5x² + 7x + 3 = 0 लिखते, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर x का क्या है, 3 है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट कितना निकलता हमारा, रूट आता हमारे पास 3 रूट्स आता, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, ऐसे ही अगर 4 रहेगा तो 4 रूट आएगा, 5 रहेगा पावर तो 5 रूट्स आएगा। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट रिमार्क हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू किया है, छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो हम लोग को 11th में पढ़ना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।